शाम के 5 बजे थे। सरोज के घर पे सरोज की बिटिया और दामाद यहाँ पे बैठे हुए थे। तभी एक आरोपी आता है जिसको अभी जिसके खिलाफ इन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है। वो यहाँ उन सब के सामने पेशाब करने लगता है। जब ये उसको पेशाब करने से मना करते हैं कि हमारे यहाँ रिश्तेदार बैठे हैं, हमारे दामाद बिटिया दामाद बैठे हैं और लोग बैठे हैं, तो वो इनके ऊपर भड़क पड़ता है और इनके ऊपर इनको गालियां देता है भद्दी भद्दी, और एक घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हम सरोज से बात करेंगे कि क्या हुआ था इस पूरी घटना के बारे में। सरोज, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हाँ, एक कना को दारू पी के गाड़ी देने लगा। हमारे बिटिया दामाद बैठे थे तो उनने और हमने कहा अपने घर जाओ, तो जी घर नहीं गया तो बिटिया दामाद को जूता उतारने का आ गई अब मारने के लिए। और फिर हमने रोका तो बस डेयरी पे आन के बाथरूम करने लगा और बस गाली गुलाची छना लुच्चू बना, बहुत सारी गाली नहीं माने। और आन के बन की उसकी पत्नी आ गई तो यहाँ पर दोनों जाने मारने को आ गए। हम अपने अंदर आ गए, हमने 112 लगाई। वो आ गई, फिर वाना कना बोले कि तुम लोग अंदर जाओ। हम लोग अंदर चले गए जी, भग गए, दारू पिए थे। बस बाकी बाद फिर जी चले चलाएगा चल। फिर इसका छोटा वाला भाई आ, उसने घर में से खींच के मारा। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्ची को दामाद को मारा, हमको मारा। बिल्कुल कपड़े वपड़े सब खुल गए थे हमारे। मार मूर के और भग गए। बस फिर हमारे घर वाले आए तो घर वाले बोले कि कना को चलो हम आ रहेंगे थोड़ी देर से। और लोग आते तो वे कल लगी ऊपर से मंदिर पे ऊपर से उल निकल गया उसी घर में कतर दो। इतनी धमकी दे रहे थे? हाँ, घर में इतनी धमकी दे रही थी। मंदिर से गेट में हमने गेट बंद करके हमने गेट बंद कर ला, अपने केवाड़ लगा ला, तो अंदर से हमें गाड़ी आनी दे लगी। गेटन में लाता मारी, जूता मारे, बाहर बहुत गाड़ी गुम्मा दाए हमारे गेट में दोबारा गुम्मा मारे। और कोई आते भी नहीं कि घर के आते तो वे बोले ऊपर से मंदिर तक से निकलिया वही मैं कतर दो घर में। अच्छा। हाँ, तो जब पुलिस को आपने फोन किया तो पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस तो आ गई थी, हमको गम थम कर गई थी। फिर बाद में लड़ाई वही अच्छा, पुलिस के जाने के बाद फिर से घटना फिर की। हाँ, पुलिस आके हमें को अंदर कर गई। फिर बाकी बाद फिर आ गए घर वाले, पूरा परिवार जुड़ के फिर मारा उसने, घर में ऐसे खींच के मारा। तो ये सरोज जो बता रहे हैं घटना को, उनके पति हैं रामकुमार जी। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? हम ये तो पेपर दे के आए थे। नहीं, हम पेपर दे के आए थे बच्चा का। अच्छा। तब ये गाली गुलाची कर रहा दे रहा था। गाली गुलाज दे के फिर बोला हमने कि जाओ चाचा है, जाओ, कोनो दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, गाली न दो। बोले मादर चोत के वही जो लच्चू है छना रहा है और दामाद को बिटिया को गाली देने लगा। तो दुनिया भर यहाँ बाकी घर वाली बोली का नाम सुबह गाली आबे दही दामाद को मारेंगे हम और सवेरे फिर दारू पे फिर गाएंगे घुमाएंगे। अच्छा। हाँ, रिकाना को जो पुलिस 112 नंबर लगा दी। ठीक है, बताइए। हाँ। संतान थे और जगह तो फिर 112 नंबर आ गई। सुबह गम थम करा के अंदर कर गए। दुकान तो खुली थी, दुकान रखी थी, बच्चा बैठा था। सो फिर छोटा भाई बारी में से आया सतनगढ़ से। सो बस वे तो भाग गए थे। फिर आया बाद में पुलिस तो चली गई थी 112 नंबर। फिर लड़का की चिरंजन मसक दें और थप्पड़े दें, उस खंजड़ा पे फेंक दिया उसको। और हम लोग पकड़ा करे तो हमारे जूते जूता दाए। लड़का बेटियन ने बचाया, जिन्हें बेपर्दा हो गई थी और लड़का बच्चियन को सबको मुंडा उंडा दिया उसको सबको। तो इतनी बड़ी घटना रामकुमार जी हुई है, तो इस घटना को लेके आपने थाने में जाके लिखित में तहरीर नहीं दिया उनको? क्या पुलिस ने क्या किया? क्योंकि जो आपकी एफआईआर हुई है, इस एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जिसको जो घटना बता रहे हैं रामकुमार जी और उनकी पत्नी सरोज, जिस तरीके के अपमानित करने वाली एक दलित पूरे परिवार को, उनकी बिटिया दामाद और खुद उनको और उनके बच्चों को जिस तरीके से अपमानित किया गया, पीटा गया है, जिसकी एफआईआर पंजीकृत हुई है, उस एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जिसमें 115 सब क्लॉज 2, 352, बीएनएस सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, बीएस सेक्शन 351 सब क्लॉज 3 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 53 और धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। जबकि SC/ST एक्ट में एक महिला के साथ अपमानित किया गया, तो 325A का जो सेक्शन है वो पुलिस को इसमें प्राथमिक तौर से दर्ज करना चाहिए, जो इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज नहीं है। इन्होंने लिखित तौर पे जो तहरीर दिया है उसमें अपनी घटना को भी बताया है। पुलिस यहाँ पे आपके बयान लेने के लिए, बात करने के लिए आई है? आई थी बैदना आई थी। फिर बाद में तो हम लोग वहीं गए थे। फिर आई थी गाड़ी, 2 गाड़ी आई थी। फिर हम वहीं थाने लगा ले गए थे। फिर हम लोग सब जने थाने गए। तो अभी क्या स्थिति है? जो आरोपी है वो कहाँ है?
आरोपी यहीं घूम रहे हैं साहब। आप बताइए। हाँ, हैं ही हैं कि सब लोग हैं ही हैं कि घर पे हैं साहब। पकड़े नहीं गए अभी? नहीं, अभी तक पकड़े नहीं गए। पकड़े गए, कोई पुलिस नहीं आई पकड़ने के लिए। तो आपके ऊपर अभी किसी तरीके से दबाव धमकी कुछ इस तरीके का? अबे तो नहीं है साहब, वो नहीं, हो सकता पहले है हाल में पहले हाल में कुल्हाड़ी लाए फरक रहा है। फरक रहा है। क्या बता रही हैं, बताइए आप। कुल्हाड़ी लाए फरक रहा है, मतलब 8-10 दिन कुल्हाड़ी लाए फिरे सब लोग। क्या बोल रहे थे? बोल कुछ नहीं रहे थे, मतलब कुल्हाड़ी लेके चलते चलते जाते, ढूकते जाते घर में। मतलब डरा रहे थे? हाँ, डरवा रहे थे हम लोग को, हम्म। और हम लोग डरा तो आप ये बताइए सरोज, अभी आपको कल धमकाया जाएगा कि आप केस वापस ले लीजिए, समझौता कर लीजिए, क्या करोगे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हम करके ढेरी पे मत आया, ढेरी पे मुंह करा, कल हमारी लड़की पकड़ लेंगे तो ऐसे हम केस कौन वापस ले। साल भर की गाड़ी दे रहा है, और हमें भी 3 दिन की गाड़ी दे रहा थे तो भी हम टार रहे थे। जब खुद दामाद को मुंडा लेके आ गया, दामाद को गाड़ी दे रहा है, तब हमने बोला है इनसे, तब जाके FIR करें। हाँ, तब FIR कर दी। साल भर की गाड़ी दे रहा है। तो आपकी कोई उनसे लड़ाई है या फिर उनका इस तरीके का ही व्यवहार रहता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ लड़ाई नहीं आती, कुछ बढ़ाई नहीं आती, अपनी आप गाड़ी दे रहा है। अभी भी 3 दिन की गाड़ी दे रहा है, और आपकी में तो ज्यादा ही गाड़ी गुलाची, बहुत गंदी गाड़ी दी उसने। तो सरोज, अभी FIR हो गई है, जांच चल रही है, CO इसकी चार्जशीट फाइल करेंगे। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? हम तो केस लड़ेंगे नहीं। केस लड़ना चाहते हैं? हाँ, राम कुमार जी, आप क्या चाहते हैं? ये नहीं, केस लड़ेंगे साहब। और अगर आपके ऊपर दबाव डाला गया है कि नहीं आप तो आपके तो मतलब हम सूचना देंगे। देंगे हम। क्योंकि SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, सरकारी वकील आपके केस की पैरवी करेगा, कोर्ट में इसकी लड़ाई होगी, सरकार के द्वारा इसमें आपको मुआवजा राशि दिया जाएगा ताकि आप अपने सम्मान के लिए लड़ पाए, क्योंकि आपकी जो बेइज्जती हुई, आपका जो अपमान हुआ है, उसका अधिकार तो कोई नहीं देता है ना। हमारा तो एक बच्चा था, अगर मर जाओ तो नीचे जितने चौतरा पैसे फेंक दिया, मर जाओ तो हम क्या करते। 4 लड़की में हमारा एक बच्चा था, वो लड़की को दामाद को भी आ गए मानने के लिए, और उसके घर वाले और वेकना को हाकम सिंह कह रहे थे, संतान के पिताजी कह रहे थे पीछे बुला जा, घर में कतर दो सब लोगों को कुल्हाड़ी से। तो हमने अपना गेट बंद कर लिया, गेटन में लाते देते रहे बहुत देर न, और डीले मीले फेंके, लठियां मारी गेटन में। हमने गेट बंद कर लिया, हमने कि चलो अब गाड़ी आएगी, हमने कि ये हिसाब किताब हम कुछ करेंगे। तब फिर हमारे त्या कि सब जने बोले आ गए, मोहल्ला के फोन लगा था, तब एक से आ गए ठोकरा वोकरा, तब बिना खुलवा गेट, गाड़ी आ गई। तो ये सरोज और इनके पति राम कुमार जी हैं, जिन्होंने इस अपमानजनक जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, उनके बिटिया दामाद के सामने, जो आरोपी है उनके घर के गेट के सामने पेशाब करता है और ये मना करती है, तो उनके ऊपर हमला किया जाता है और पुलिस भी आती है, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद फिर से इनके ऊपर ये हमला होता है। फिलहाल FIR दर्ज हो गई है, CO इसकी चार्जशीट फाइल करेगा, उसमें पता चलेगा और कौन से सेक्शन की बढ़ोतरी की गई। लेकिन एक दलित का अपमान किया गया है। निश्चित तौर से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो इस देश का कानून है दलितों की सुरक्षा के लिए, उसके तहत FIR तो पंजीकृत हुई, लेकिन अभी प्रॉपर सेक्शन इसमें नहीं डाले गए। सवाल यही है कि एक दलित का अपमान कब तक होगा, समाज में बेइज्जती कब तक सहेंगे। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।